आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हार्ट क्लासेस LMP पर। कल 44 नंबर का टेस्ट 20/9/2022 को कराया गया था, जिसकी आंसर की आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति हमारा वीडियो पहली बार देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो हमारी तरफ से अपलोड किया जाए तो उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए, ठीक है। और अगर आप मेरा टेस्ट पेपर ये देख रहे हैं और आपको लगता है कि टेस्ट हमारे द्वारा बहुत ही अच्छा कराया जा रहा है, आपके पसंदीदा है, तो हमारे इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो 9807041808, ठीक है, 4 बना हुआ है, ये 4 है, कर सकते हैं। और जो है टेस्ट में आप शामिल हो सकते हैं। जो आगामी टेस्ट कराए जाएंगे उन टेस्टों में आप शामिल हो पाएंगे और टॉपिक वाइज ही टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी विशेषता बारोक शैली की है? भड़कीले एवं आकर्षक रंग योजना है, भ्रम भी दिखाया गया है, फव्वारों के दृश्य भी दिखाए गए हैं, मंच सज्जा के समान द्वार दिखाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप लोगों को सभी विशेषताएं याद होनी चाहिए, क्योंकि इन विशेषताओं से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे जो है आपको कोई भी प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। अगला, बारोक शैली का सबसे उत्कृष्ट कार्य कौन सा कलाकार माना जाता है? तो रेम्ब्रांट, कैरावेचियो, फ्रांस हाल्स, पीटर पाल रूबेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर पाल रूबेंस, ठीक है। पीटर पाल रूबेंस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैरावेचियो से शुरुआत होती है और रेम्ब्रांट जो है के टाइम जो है इसने भी चित्रकला पर काफी अच्छा कार्य किया है, लेकिन जो उत्कृष्ट विकास हुआ है ये जो है पीटर पाल रूबेंस की कला में दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न आता है, किसने कला की शिक्षा जो है आर्टेवेनियस से प्राप्त की? तो रेम्ब्रांट ने पीटर लास्टमैन से प्राप्त की। पीटर लास्टमैन, याद रखें इनको, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बेल्लानी से प्राप्त की, बेल्लानी से प्राप्त की इन्होंने, ठीक है। और जो इसने जो प्राप्त की थी पीटर पाल रूबेंस ने जो प्राप्त की, ठीक है। तो पीटर पाल रूबेंस ने किससे प्राप्त की? आर्टेवेनियस से प्राप्त की, ठीक है। तो राइट आंसर पीटर पाल रूबेंस। अगला प्रश्न आता है, बारोक शैली के उस कलाकार की पहचान कीजिए जो बारोक शैली तथा यथार्थवादी दोनों शैली में उसने कार्य किया है। तो इसमें सिर्फ एक ही कलाकार आता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न तो खैर मेरे द्वारा सभी इम्पोर्टेंट ही कराए जाते हैं, लेकिन जो है इसमें जो है कैरावेचियो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, बारोक शैली के किस चित्रकार ने सर्वाधिक नारी आकृतियों को चित्रित किया है और उसने सर्वाधिक अनावृता नारियों को अंकित किया है? तो ये भी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एक तरीके से, ठीक है। ये जो विशेषता है रेम्ब्रांट की, कैरावेचियो की, फ्रांस हाल्स की, पीटर पाल रूबेंस की। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीटर पाल रूबेंस, ठीक है। फ्रांस हाल्स खुशी से संबंधित चित्र बनाता था, उल्लास से संबंधित चित्र बनाता था। कैरावेचियो संगीत से संबंधित चित्र बनाता था, संगीत से संबंधित चित्र बनाता था। और रेम्ब्रांट जो है व्यक्ति चित्रों के लिए फेमस है, आत्म व्यक्ति चित्रों के लिए, ठीक है। आत्म व्यक्ति चित्रों के लिए कौन फेमस है? इसने 62 व्यक्ति चित्र बनाए हैं और आत्म चित्रों के लिए भी ये फेमस रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति चित्रों का कलाकार भी इसे माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पीटर पाल रूबेंस, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया और आगामी एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। प्रतिसंतुलन शब्द का प्रयोग किस शैली के अंतर्गत किया गया है? तो रोकोको शैली, न्यू क्लासिज्म शैली, रीतिवाद शैली या उपरोक्त में कोई नहीं। प्रतिवक्त शब्द को आप लोग जानते होंगे, लेकिन शायद इस समय आपको यह नया लग रहा हो। इसको कहते हैं कॉन्ट्रोपोस्टो, ठीक है। आप प्रतिसंतुलन कहें या
कांट्रोपोस्टो का है। कांट्रोपोस्टो का क्या होता था, एक मानव आकृति बनी है, ठीक है, एक मानव आकृति बनी, इसके हाथ बने हुए हैं और एक पैर पे बल दिया गया है और एक पैर ऐसे कर रखा है, ठीक है, इसे ही कांट्रोपोस्टो। इस पैर पर भार है और इस पैर को बिल्कुल भार से मुक्त कर रखा गया है, ये भार से मुक्त है, ठीक है, ये भार से मुक्त है और इस पर जो है भार है, ठीक है, तो इसे ही कांट्रोपोस्टो कहते थे। और रीतिवादी शैली में जो है इस आकार की आकृतियां बनी हैं। जब शरीर मुड़ेगा तो एक पैर पर भार अधिक आएगा और एक पैर पर भार कम हो जाएगा, ठीक है, एक पैर पर भार नहीं भी रह सकता है। तो इस आकार की आकृतियां बनी, तो एक पैर पर भार रहेगा और एक पैर मुक्त रहेगा, ये मुक्त रहेगा और ये भार है, ठीक है। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप समझ गए होंगे आप लोग, रीतिवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं कह रहा हूं, ठीक है। अगला आता है चित्र, अपोलो एंड डेफिन मूर्ति का निर्माण जियान लोरेंजो बर्ननी ने कब किया, ठीक है। पहली बार मैंने पूछा था कि अपोलो एंड डेफिन और बालजाक मूर्ति किसने बनाई है, तो बर्ननी बनाई है। और मैंने एक बात कही भी थी कि जो है आगे जो आगामी किसी ना किसी तरीके से मैं अपोलो एंड डेफिन का समय भी बताऊंगा, तो प्रश्न के ही माध्यम से इसे सबमिट किया गया इसमें, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा, सन 1925, 1642, 1648, 1630, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1625, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, रोकोको शैली का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। तो रोकोको शैली जो थी वो बरोक शैली के जो है विशेषताओं से विरोध उत्पन्न हुआ, ठीक है। कलाकारों ने उस शैली में कार्य करना पसंद नहीं करना, कम कर दिया था, कुछ नई विशेषताओं में जो है आए, तो बरोक शैली के विरोध में जो है रोकोको शैली का जन्म हुआ। और इसका जन्म जो कहाँ होता है, तो इसका जन्म का फ्रांस में होता है, ये जर्मनी में होता है, इटली में होता है, यूनान में होता है, फ्रांस में होता है। तो इसका जो जन्म होता है वो फ्रांस में होता है। कहाँ होता है जन्म इसका फ्रांस में होता है। और चरमोत्कर्ष इसका जो होता है चरमोत्कर्ष जो इसका होगा वो कहाँ होगा, तो जर्मनी की कला में दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगला है, रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। बरोक शैली के विरोध में किस शैली का जन्म हुआ, ठीक है। तो बरोक शैली के विरोध में स्वच्छतावाद, नवशास्त्रीयवाद, रोकोको शैली, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोकोको, ठीक है। क्योंकि जो है जो भी शैली होती है जो पहले होगी उसके बाद ही होगी, ऐसा नहीं कि कई सालों बाद जो मतलब कई वर्षों बाद, विगत वर्षों बाद जो है कोई शैली बनती है तो उसके विरोध में। जिस शैली का जन्म ही नहीं हुआ उस शैली से विरोध थोड़ा ना उत्पन्न होगा। जो शैली पहले थी, रोकोको से पहले बरोक शैली है, तो बरोक शैली से के विरोध में रोकोको शैली का जन्म हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसने अपने घर को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया। विलियम टर्नर, विलियम होगार्थ, ठीक है, जॉन कांस्टेबल, मूनलैंड, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विलियम होगार्थ, ठीक है। विलियम होगार्थ ने क्या था, अपना जो घर है संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया था। कहाँ का घर था, विलेज, जो गांव का घर था इनका, जो इनका गांव का घर था उसको जो है इन्होंने संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, सौंदर्य का विश्लेषण पुस्तक किस चित्रकार से संबंधित है। विलियम टर्नर, विलियम होगार्थ, जॉन कांस्टेबल, मूनलैंड। तो इसका भी जो संबंध है वो विलियम होगार्थ से रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग जानते होंगे, एनालिसिस ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, ठीक है। इसको मैंने हिंदी में रूपांतरित कर दिया और कुछ नहीं किया। एनालिसिस आपने ब्यूटी पढ़ा होगा लेकिन सौंदर्य का विश्लेषण नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वही है। अंग्रेजी वर्जन आपको याद होगा लेकिन हिंदी वर्जन में आया, तो इसका अंग्रेजी वर्जन, जैसे पेपर में ऐसा प्रश्न आता है तो उसको अंग्रेजी वर्जन जरूर देख लें ताकि जो है
ये प्रश्न आपका आता हुआ गलत ना हो। और इसकी कब किया था, तो प्रकाशन इसका किया था 1753 ईस्वी में किया था, ठीक है। अगर किसी के पास 55 लिखा हो तो उसे चेंज कर ले, 53 में हुआ है, ठीक है। किस में हुआ है, 53 में हुआ है, ठीक है। अगला आता है टाइबर नदी का दृश्य किसने बनाया, जोशुआ रेनॉल्ड, विलियम होगार्थ, जॉन कांस्टेबल, रिचर्ड विल्सन। तो रिचर्ड विल्सन जो है इसके कलाकार रहेंगे, ठीक है। किसने बनाया, तो रिचर्ड विल्सन ने इस जो है टाइबर नदी का दृश्य बनाया है। अगला प्रश्न आता है मासूमियत की उम्र इसे कहते हैं एज ऑफ इनोसेंस, ठीक है। किस कलाकार के द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध रचना है, तो ये जो है जोशुआ रेनॉल्ड द्वारा बनाई गई है, ठीक है। जोशुआ रेनॉल्ड की है ये कृति। उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसने अपनी कृतियों में ग्रैंड स्टाइल का प्रयोग किया है, ठीक है। तो जोशुआ रेनॉल्ड, विलियम होगार्थ, जॉन कांस्टेबल, रिचर्ड विल्सन। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो जोशुआ रेनॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जोशुआ रेनॉल्ड पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोशुआ रेनॉल्ड, ठीक है। रॉबर्ट द कोटी एंड जिलेस मेरी अपोनार्ड रोकोको शैली के जन्मदाता है। यही दो लोग हैं जिन्होंने रोकोको शैली के जन्मदाता हैं। और ये कौन से, तो मुख्यतः वास्तुकार थे, ठीक है। और जो रोकोको शैली है वो मुख्यतः भवन निर्माण और वास्तुकला से संबंधित शैली है, ठीक है। चित्रों का निर्माण हुआ है, कार्य हुए हैं चित्रों पर भी, लेकिन जो मुख्य इनका रहा है वो वास्तु रहा है। सी आकार के अक्षरों का प्रयोग किस शैली की प्रमुख विशेषता है, स्वच्छंदतावाद, बरोक शैली, रोकोको शैली, रीतिवाद है, ठीक है। तो इसकी जो विशेषता है सी आकार के अक्षर, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, जो वीडियो अगर आपने पूरा देखा होगा, जो लोग व्यक्ति वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, हमारा जैसे टेस्ट कराते हैं, टेस्ट कराने के जो वीडियो अपलोड करते हैं उस वीडियो को नहीं देख रहे, उनके एक आध प्रश्न जो अगली बार टेस्ट कराया जाता है तो गलत हो जाते हैं। तो आप हमारा वीडियो जरूर देखें ताकि आपके आगे जो प्रश्न पूछे जाएं वो गलत ना हो। और जो है रीतिवाद में कैसे पढ़ा किया जाता, तो इस आकार की आकृति थी रीतिवाद की, और जो बरोक शैली की थी वो सी आकार की, ठीक है। तो आज का टेस्ट पेपर कैसा था, आपको जैसा वीडियो लगे उसमें कमेंट करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। धन्यवाद।